जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि भरत और पूरा परिवार श्री राम जी तक पहुंच जाता है और श्री राम जी को समाचार मिलता है कि भरत आ रहे हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। बहुरी सोच बस भेसियर वर्णु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। फिर सीता रमन श्री राम जी इस सोच में पड़ गए कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने बताया कि भरत के साथ बहुत सारी सेना भी है। सो सुनी राम हई भांति सोचू, इत पित बच अत बंध संकोचू। भरत स्वभाव समझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री राम जी को बड़ा सोच हुआ। एक तरफ तो पिताजी के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को जानकर प्रभु श्री राम के मन में कोई भी बात स्थिर नहीं हो पा रही थी। समाधान तब भाई है जाने, भरत कहे महु साधु से आने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। फिर सोचकर श्री राम जी को समाधान हो गया कि भरत मेरा कहना मानता है, सीधा और चतुर है। उधर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता देखी तो फिर बोले, बिन पूछे कुछ कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझी कहो अनुगामी। हे स्वामी, मैं बिना कुछ पूछे ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय आने पर ढिठाई करने वाला सेवक ढीठ नहीं कहलाता। आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ और अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। मूढ़ विषयी जीव प्रभुता को पाकर अज्ञान के वश में होकर अपने आप को प्रकट करने लगते हैं। भरत नीति में तत्पर, सज्जन और चतुर हैं और स्वामी के चरणों में उनके प्रेम को सारा संसार जानता है। त्यों आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जाने राम बनवास एकाकी। ऐसे भरत जी आज राजा का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने चले हैं। कपटी और दुष्ट भाई ने बुरा समय समझकर आपको वनवास में अकेला समझा है। जो जिये होत न कपट कुचाली, यही सोती रथबाज गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो ये सेना लेकर क्यों आते। रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे नहीं सुहाती। भरत को वृथा में दोष क्यों दिया जाए। राजपद पा जाने से सारा संसार बोरा जाता है। शशि गुरु तिय गामी न घुष, चढ़ेहूँ भूमि सर जान। लोक भेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा ने गुरु पत्नी से संभोग किया। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान लोक और वेद विमुख और नीच कोई दूसरा नहीं हुआ। सहस्त्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं न राज मद दिन कलंकु। भरत की न यह उचित पाओ, रिपुरिन रंच न रखा बुकाऊ। सहस्त्र भाऊ इंद्र और त्रिशंकु, इनमें से राजपद ने किसको कलंकित नहीं किया। भरत ने यह अच्छा उपाय सोचा है। यदि किसी को अपना शत्रु और किसी को थोड़ा सा भी ऋण शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्हीं नहीं भरत भलाई, कि निद्रे राम जानिय सहाई। समुझी पर ही सौ आज विशेषी, समर सरोस राम पुख पेखी। भरत ने यह काम अच्छा नहीं किया और असहाय समझकर आपका निरादर किया है। युद्ध में आपका क्रोधित मुख देखकर आज उसे भली भांति समझ में आ जाएगा। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। कह लग सिहे रहो मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे प्रभु, मेरा ये कहना अनुचित न समझना। भरत ने हमारे साथ कोई कम नहीं किया। हम कहाँ तक सहें और कब तक शांत बैठे रहें, जबकि स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ।
राम निरादर कर फल पाई, सोमो समर सेज दो भाई। आज मैं राम जी का सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और भरत को युद्ध में हराकर शिक्षा दूंगा। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई आज रणभूमि में सोएंगे। अति सरोष माखे लखन, लखी सुनी शपथ प्रमाण। सभे लोक सब लोकपति, चाहत भबरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यधिक क्रोधी देखकर और उनकी सौगंध को सत्य समझकर सब लोग डर गए और भागने की तैयारी करने लगे। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, कौन कही सकई को जानन हारा। संसार में भय छा गया। लक्ष्मण के बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है। अनुचित उचित काज कुछ होऊ, समझी करही भल कह सब कोऊ। सहस करी पाछे पछताई, कहीं भेद बुध ते बुध नाही। कोई भी काम करना हो तो उचित अनुचित का विचार करके करना चाहिए, जिसे सभी अच्छा कहें। जो व्यक्ति किसी कार्य को बिना सोचे समझे कर बैठते हैं वो पीछे पछताते हैं। वेद और विद्वानों का कथन है कि वे व्यक्ति समझदार नहीं कहलाते। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। आकाशवाणी को सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया और बोले, हे तात, तुमने सुंदर नीति की बात कही है। राजमद संबंधों में कठिन है। जो अचवंत निरिप माथई तेई, नाहिन साधु सभा जैसेई। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। जिन राजाओं ने साधु पुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया वे राजमद का आचमन लेते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, ब्रह्मा की सृष्टि में भरत के समान उत्तम पुरुष ना तो किसी ने देखा है और ना ही सुना है। भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई। कभों की कांजी सी करनी, चिर सिंधु बिन साई। भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के पद भी मिल जाएं, तब भी उसे राजमद नहीं हो सकता। क्या कांजी की बूंदों से कभी क्षीर सागर फट सकता है। मसक फूक मक मेर उड़ाई, होई न नृप मद भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सोचे सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं पिताश्री और तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और भला भाई कोई भी नहीं है। समझे ही मात कर तब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाओ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाओ। अपनी माता कैकेयी की करतूत को लेकर दूसरी तरफ भरत जी सकुचाते हैं। फिर उनके मन में विचार उठते हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी मेरा नाम सुनकर कहीं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को न चले जाएं। जो पर हरई मलिन मनु जानी, सो सन मान सेवक मानी। मोरे शरण सामही की पनई, राम सुस्वामी दोष सब जनई। चाहे मुझे मलिन समझकर कोई त्याग ही क्यों ना दे, चाहे अपना सेवक समझकर आदर करे, मैं तो श्री राम जी के जूतियों की शरण में हूँ। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, सब दोष तो इस सेवक का ही है। जग जस भजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सनेसी थिन सब गाता। संसार में पपीहा और मछली दोनों यश के पात्र हैं। पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंदों के सिवाय और कहीं का पानी नहीं पीता। मछली अपने नियम को, अपने प्रेम को नित नया बनाए रखने में प्रवीण है। ऐसा सोचते हुए भरत जी रास्ते से चले जा रहे हैं। उनके सब शरीर के अंग संकोच से प्रेम में शिथिल पड़ गए हैं, परंतु जो भक्ति बल है वो उनको धैर्य धारण करवाती है और भरत जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम।
तापस तप फल पाए जिम्ही सुखी सराने नेमू। चलते चलते श्री राम जी के पर्वत चित्रकूट पर पहुंच गए भरत जी। और फिर चित्रकूट की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। जय श्री राम।